पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नहीं। उसंत यानी टाइम नहीं मिला, वेळ मिळाला नहीं। कुछ आगे के 4-5 दिन लेखक को वहाँ कुछ काम की वजह से 4-5 दिन वहाँ उस ब्रिज पर जाने के लिए लेखक को टाइम नहीं मिला। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो और बाद में वो दर दिन वहाँ टहलने जाया करते रहे। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली और अचानक फिर उस भिखारी व्यक्ति की याद आई कि जिसको मैंने शाल दी थी वो कैसा है, उसे देखना चाहिए। ये मनुष्य स्वभाव होता है। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच और ऍक्च्युअली हमेशा जहां वो बैठा करता था वहां वो नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। फिर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, लेखक वहां से खड़े रहे और फिर ब्रिज पर से चलने लगे। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला और बीचों बीच वहां वो बूढ़ी व्यक्ति लेखक को दिखाई दी। मी लगबगीने त्यांच्याकडे गेलो और फटाफट फटफट फटफट लेखक चलते हुए उसके पास गए। पाहतो तो काय, 3 चिरकुटे अंगाखाली व अंगावर तेच कुडकुडणे, तेच दीनवाणे जिणे। और फिर लेखक को बहुत धक्का लगा, आश्चर्य लगा कि अरे इतनी बढ़िया दोनों शाल देने के बावजूद भी ये जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वैसे ही फटे पुराने कपड़े अपने बदन के नीचे लिए हुए और बदन में लपेटे हुए वैसे ही थरथराता हुआ बैठा है। ऐसे ही दीनवाणे जिने यानी जैसे वो पहले एकदम गरीब भिखारी की तरह था वैसे आज भी दिख रहा है। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? और फिर लेखक ने उसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारार्थी मान हलवली। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दान देने के बाद भूल जाते हैं। एक्चुअली दान की पद्धत ये होती है कि कहा जाता है कि दाहिने हाथ से किया हुआ दान जो है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यानी क्या कि हम जब कभी भी किसी को देते हैं तो मैंने इसको ये दिया ये व्यक्ति ने भूल जाना चाहिए। मगर सर्व सामान्य व्यक्ति का स्वभाव ऐसे होता है कि अगर हम किसी को देते हैं तो हमें थोड़ी उत्सुकता लगती है कि हमने इसको दिया तो फिर उसके बदले में उसके मन में कृतज्ञता है या नहीं, ये मुझे पहचानता है या नहीं, मेरा नाम ये लेता है या नहीं, इसके टेस्ट करने की कोशिश वो मनुष्य का आम स्वभाव है। उसी तरह लेखक ने भी उस व्यक्ति को पूछा कि आपने मुझे पहचाना? और फिर उस बुढ़े व्यक्ति ने नकारार्थी मान हलवली की नहीं पहचाना। मग मीच म्हटलं, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? और फिर लेखक ने उन्हें याद दिलाया कि मैंने तो आपको 5-6 दिन पहले 2 शाल दी थी, आपको याद है? यावर म्हातारा खुल्ला, वो पुनः हाथ जोड़ून म्हणाला। और फिर उसे याद आया, वो खुश हुआ और हाथ जोड़कर वो क्या बोला, देखो हे भल्या माणसा तू लई मोठा, हे सज्जन गृहस्थ आप बहुत ग्रेट हो। म्यासनी शाली दिल्या, म्यासनी यानी मुझे आपने शाल दी, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? वो शाल इतनी अच्छी थी कि वो कहता है कि मैं तो भिखारी हूँ, बूढ़ा हूँ, गरीब हूँ, मुझ जैसे को इतनी बढ़िया शाल मुझे कैसे शोभा देगी? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। वो शाल पहनकर मेरे पेट की आग तो बुझने वाली नहीं थी और ये पेट की आग बहुत बुरी होती है। मी शाली इकल्या वो 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। अब तक वो भीख मांग मांग कर जब जो मिलता था वैसे खाना खाता था, उसका पेट भरता था या नहीं भरता था ये उसे ही पता। मगर इस वक्त वो कहता है कि आपने जो मुझे शाल दी वो दोनों शाल मैंने क्या की, बेच दी और आए हुए पैसे में पहली बार 2-3 दिन तक मैं पेट भर खाना खा चुका हूँ। आमचं हे असलं बिकट जिणं तुझं लई उपकार आहेत बाबा। लेखक ने भेंट दी हुई शाल जो थी वो उसने अपनी पेट की भूख के लिए बेच दी, मगर फिर भी उस बात की उसे बहुत खुशी है कि उसकी वजह से मुझे 2-3 दिन पेट भर खाना खाने मिला। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे बहुत उपकार हुए जो तुमने मुझे शाल दी। शालीची शोभा आणि ऊब, वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। देखो कंपैरिजन की है यहाँ लेखक ने कि शाल की जो शोभा होती है वो किसमें होती है? बदन पर लपेटने में होती है, मान सम्मान स्वीकारने की खुशी में होती है, अथवा देखो पेट की आग और फिर
वो पेट की आग बुझाने के लिए जब हम खाते हैं तो वो उसकी गर्मी वो सबसे अहम बात है। यानी शाल सम्मान गौरव उसकी शोभा उस शाल में नहीं है तो उस शाल की जो शोभा है वो किसी का दुख दर्द दूर करने में ही असली शोभा है, ये लेखक का कहना है। भूखेल्यास अन्न द्यावे, ये प्रकृति है कि जो भूखा है उसको अन्न देना चाहिए। तहानलेल्यास पाणी द्यावे, जो प्यासा है उसे पानी देना चाहिए। आणि हेही जमले नाही, लेखक का खुद का अनुभव है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम किसी की भूख नहीं मिटा सकते, किसी की प्यास नहीं मिटा सकते, तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। तो ऐसे लोगों को कम से कम तुम्हें जो सम्मान में गौरव में शाल मिले वो दे दो, कि वो शाल वो बेचकर कम से कम अपनी प्यास और भूख भी मिटाएगा। इस तरह लेखक ने शाल के बारे में अपने अलग अलग अनुभव बताए हैं और खुद के अनुभव यहाँ हमें बताकर खुद का स्वभाव का दर्शन भी यहाँ किया है और उदारता का उदाहरण दिया है कि हर एक मनुष्य ने हमेशा जितना हो सके उतना दूसरों की दुख दर्द दूर करने के लिए अपने क्षमता के अनुसार हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा दान करना चाहिए। यह लेखक ने हमें इस पाठ के जरिए बताने की कोशिश की है।